चरण पादों का गौरव करके और अयोध्या का शासन अपने भैया चरण पादुका समझ करके कार्यवाहक के रूप में वहां रख दे और स्वयं तपस्या करने के लिए निकल गए। अगला दृश्य होगा अत्रि मुनि का आश्रम, जहां पर वो अपनी भार्या अनुसुईया के साथ में बैठे हैं और वहीं पर राम लक्ष्मण सीता का मिलन होता है। ये दृश्य बड़ा ही मनमोहक है। इस दृश्य के माध्यम से तमाम जो हमारी मातृशक्ति देवी स्वरूपा माताएं बहनें बैठी हैं, इनसे अत्रि मुनि और अनुसुईया से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए कि पति और पत्नी के जीवन में कैसा संबंध होना चाहिए। दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद। सौभाग्यवती हो, अखंड सौभाग्यवती हो। प्रिय, हाँ स्वामी। देखो कितना अनुपम दृश्य है यहाँ का। हाँ स्वामी। ये सब तपस्या के प्रभाव से यहाँ बाघ और बकरी सब एक घाट पर जल पीते हैं। हाँ स्वामी। तपस्या से बढ़कर संसार में और कुछ नहीं। हाँ स्वामी, ये तो सत्य है। तपस्या से बढ़कर संसार में कोई चीज नहीं। कितना मनोरम स्थान है। हाँ स्वामी, ये तो ऐसे ही लग रहा है। चरित कामर चारो संत सुमत लेस भगतगारो मंगल भवन मंगल हारे आयुष्मान हो पुत्र राम, आयुष्मान, अखंड सौभाग्यवती हो, आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। स्वामी, कहो प्रिय, ये क्या, ये मैं क्या देख रही हूँ? हे मुनिराज, मुझे रहने के लिए कोई एकांत स्थान बतलाइए जहाँ पर मैं कुछ दिनों तक निवास कर सकूं। प्रभु, हाँ मुनिराज। आप मुझसे स्थान पूछ रहे हैं। पहले मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए पुत्र राम। हाँ मुनिराज।
पुत्री सीता, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए फल लेकर आती हूँ और कुछ पहनने के लिए वस्त्र लेकर आती हूँ, उसे तुम स्वीकार करो। अविरल भगति प्रेम मुन पाई प्रभु देख पुत्री सीता, मैं तुम्हें जो वस्त्र दे रही हूँ इसे तुम पहन कर रखना, ये कभी धूमिल नहीं हो, इस पर कभी दाग नहीं आएगा। पुत्री, सोने चांदी गहने तो स्त्रियों के दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन उनका गहना सबसे बड़ा तो उनका लज्जा होता है। कंठ की शोभाओं से तो उनकी मीठी वाणी होती है, परंतु पुत्री, आज की स्त्रियों में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। इन्हें गहने चाहिए और वो भी चमकीले होने चाहिए। पति चाहे भ्रम करते करते मर जाए या बीमारी रहे, पर नारी यही समझती है जोली पर वो ही लुहारी रहे। बढ़िया से राम लखन में हो, मखमली बिछाने बिछाए हो, दर्पण होते होते अपने ये गुलदस्ते की औकात। पुत्र सीता, जो उत्तम स्त्रियां होती हैं वो अपने पति में ही परमेश्वर का दर्शन पाती हैं और हमेशा अपने पति का चरण सेवा करना चाहिए। अपने पति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरा देवता नहीं है। बेटी, अपने पति की सेवा करोगी तो तुम्हें उन्हीं में तुम्हारे ईश्वर नजर आएंगे। ठीक है माँ। हे पुत्र राम, मैं तुम्हें पुरुष धर्म बतला रहा हूं। बतलाइए गुरुदेव। हे राम, तुम्हारे द्वारा पूछे जग को संदेश सुनाना है। कर पवित्र कर्तव्य पवित्र नरमंडल पर उसका उपदेश सुनाना है। गुरुदेव, नारी समाज को पुरुष बिंदु अपनी संपत्ति समझते हैं और
और खेद है कि अपने को ऊंचा उनको नीचा ही सुनते हैं। ये नहीं जानते हैं वो नर कितना अनुराग नारी का है। यह समाज के जीवन में क्या उत्तम भाग नारी का है। यह समाज के वह भीषण दुख नारी गाथा बस यही कथन में आती है। पत्नी कहकर भी नारी की जैसी दुर्गति कही जाती है। हे राम, हाँ गुरुदेव। पत्नी पति ही आज्ञाम अनुसरति इति पत्नी। जो पति के आज्ञा का अनुसरण करे वही पत्नी है। और पत्नी अर्धांगिनी होती है। पुरुष को ही चाहिए कि वो पत्नी को जो है अपना अर्धांगिनी समझे और उसकी भी सलाह गृहस्थ के कार्यों में लिया जाए। ठीक है, जो इच्छा गुरुदेव। हे गुरुदेव, मुझे रहने के लिए कोई ऐसा अच्छा एकांत स्थान बतलाइए जहां पर मैं कुछ दिनों तक वहां पर निवास कर सकूं। प्रभु, वैसे तो आप सर्वत्र निवास करते हैं, लेकिन प्रभु जब आप पूछ रहे हैं हाँ तो मैं बता रहा हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना अप्रिय मत प्रगट हो पंचवटी में निवास करें, बड़ा उत्तम स्थान है। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान अखंड सौभाग्यवती हूँ। आयुष्मान जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप है भैया श्यामलाल प्रजापति। श्यामलाल प्रजापति पूरे बरैन का पुरवा। आप भैया की तरफ से इस समुद्र को 100 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ये हैं आप सुरेश जी दुबे का पुरवा। 51 मुद्राएं। संजय की मम्मी चिलबिली निषाद राज के काम से प्रभावित होकर 51 रुपये। बाबूलाल जी की धर्मपत्नी आपकी तरफ से भी निषाद के रोल पर 50 रुपये, जो हमारे यहाँ विश्वामित्र की भूमिका निभा रहे हैं।
माननीय जमुना प्रसाद सेठ की धर्मपत्नी सावित्री की तरफ से 50 मुद्राएं, शत्रुघ्न शर्मा चिलमिली 50 मुद्राएं। इतनी मुद्राएं इस समिति को निषाद राज के रोल पर प्रसन्न होकर प्राप्त हुए हैं। आप लोग इसी तरीके दिल खोलकर दान में अग्रसर रहिए। हाँ, 5 मिनट का समय हम आपसे अब लेंगे। आज हमारे बीच में ग्राम सभा देवरा, विकास खंड बल्दीराय, जनपद सुल्तानपुर से माननीय श्री शंकर दयाल तिवारी, माननीय शंकर दयाल तिवारी जी पधारे हैं। इनका 1 मिनट का स्वागत समारोह होगा। इसके बाद कार्यक्रम तुरंत प्रारंभ कर दिया जाएगा। मैं श्री तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि मंच पे आवें। माननीय तिवारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे समिति के पदाधिकारी आपका इंतजार कर रहे हैं, आप यथाशीघ्र मंच पे आ जाएं। माननीय दयाशंकर तिवारी जी, ग्राम सभा देवरा। माननीय तिवारी जी हम लोगों के बीच में आज पधारे हुए हैं। इस कमेटी का हो भाग्य जो आप जैसे महापुरुषों के दर्शन हुआ करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से भैया जी का स्वागत करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय माता दी। आप हमारे बीच में आए। आप जरा सामने आइए। मैं इस कमेटी का अध्यक्ष राम मनोहर गौड़ पूरी समिति के साथ आपका हार्दिक बंधन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय इन नन्हे मुन्ने कलाकारों के लिए प्रदान किया। मैं आपका सदैव आभारी हूं। तिवारी जी की तरफ से इस विंध्यवासिनी रामलीला समिति को 1100 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसी के क्रम में आप एक बार जोरदार स्वालियों से फिर तिवारी जी का स्वागत करें। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो लखन लाल की जय, बोलो हनुमंत बलवंत हनुमान महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो शेरा वाली मैया की जय। बहुत बहुत मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। हाँ, ये माननीय हमारे दीनानाथ तिवारी जी, तिवारी पान भंडार, दीनानाथ तिवारी जी तिवारी पान भंडार की तरफ से निषाद राज के रोल पर प्रसन्न होकर के 51 पुष्प मुद्राएं समिति को प्राप्त हुई है। ये समिति श्री तिवारी जी का आभार व्यक्त करती है एवं मां भगवती से ये अनुनय करती है कि भैया के भंडार हमेशा भरता रहे। हाँ, एक आवश्यक सूचना, ये आप लोग जो यहाँ बैठे हैं इसका सीधा प्रसारण इंडिया के अलावा देश विदेशों में भी हो रहा है। इस चैनल के संयोजक हैं कलावती मनोरंजन और एक दूसरे हैं पुष्प महाकाल। ये 2 चैनल लगातार इस रामलीला का प्रसारण कर रहे हैं।
आप ये चैनल खोलिए, इस पे चिलबिली रामलीला और एक है माँ विंध्यवासिनी रामलीला, ये जब आप इसमें डालेंगे तो जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है ये आपको सीधा दिखाई देगा। अगला दृश्य प्रस्तुत होने जा रहा है, आप लोग से शांति की कामना चाहूंगा। धन्यवाद। हेलो, हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को ऋषि द्वारा बताया गया कि वो एक अच्छा सा स्थान है और उस स्थान का नाम पंचवटी है। पंचवटी एक ऐसा स्थान जहां पर 5 पेड़ों की लताओं ने आपस में मिल करके इतना सुंदर सा स्थान बनाया है। वहीं पर जाकर के आप निवास करें। उसको एक दूसरी भाषा में दंडक वन भी कहा जाता है। लक्ष्मण ने बड़ी ही तन्मयता से वहां पर एक प्राणकुटी का निर्माण किया। वहीं पर तीनों प्राणी रह रहे हैं। अगला दृश्य होगा राजाधिराज लंका नरेश महाराज रावण। रावण का एक ऐसा नाम जो अधर्म करने लगे उसे ही रावण कहा जाता है। रावण हमारे आपके सबके अंदर में है। जब आदमी अपना धर्म भूल जाए, अपना कर्तव्य भूल जाए तो उसको रावण बनने में देर नहीं लगती। रावण की बहन जो शूर्पणखा कहलाती है, उसके बड़े बड़े नख हैं। अब तो फैशन में लोग नख बढ़ाने लगे। जिसके बड़े बड़े नख होते थे वही शूर्पणखा कहलाती थी। शूर्पणखा स्वयं विवाह का प्रस्ताव लेकर के और आकाश मार्ग में विचरण कर रही है। पंचवटी पर उसकी नजर पड़ती है। वो सहसा राम लक्ष्मण के तरफ मोहित होती है, आकर के अपना प्रस्ताव रखती है। दृश्य आपके सामने है। धन्यवाद। भाभी से आज्ञा लेकर के वन विहार करने निकली हूँ। लंका में लागे सब भाई, लंका में लागे सब भाई, नजर गोइया कैसे देख रही है। ये दोनों राजकुमार कितने अच्छे लग रहे हैं। यदि इनसे मेरी शादी हो जाती तो मेरा जीवन सफल हो जाता। क्यों ना मैं इनसे विवाह के विषय में बात करें। चल रही हूँ। मान जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हाँ देवी, बतलाओ तुम क्या कहना चाहती हो। सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आदेश दे तब। कहो देवी, तुम क्या कहना चाहती हो, कह सकती हम हो। दोनों का एक स्वरूप मानो, विधि ने विचार कर रखा है।
कर रखा है, और चंद्रमा बनाने वालों ने रब भी संभाल कर रखा है। आसरे दो मुझको बनवासी, सृष्टि का पूर्ण उत्साह करो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। हे कामनी, क्षमा करो, हम कुंवारे नहीं हैं। तो हम कुंवारे नहीं, विवाहित हैं, फिर नारी व्रत को रखते हैं, अपनी को छोड़े अन्य सबको माँ बहन बराबर समझते हैं। हे देवी, अतएव तुम्हारी ये आज्ञा हम पूर्ण कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडित कर सकते कभी नहीं। हे देवी, मेरी शादी हो चुकी है, हम विवाहित हो चुके हैं, हम तुम्हारा ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते, लेकिन एक बात है, हमारा छोटा भाई लक्ष्मण वो अभी कुंवारा है, ये प्रस्ताव तुम उसके पास लेकर जाओ, वो शायद तुम्हारी बातों को मान जाए। वैसे तो दोनों एक ही रूप के हैं, तो क्यों ना उनसे चल के मैं बातें करती हूँ। ठीक है। हे सुंदरी, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? सुनो, हे छोटे तपसी, क्यों मुझे देख मंद मंद मुस्कुराते हो? वो तो है ब्याहे हुए परंतु तुम तो कुंवारे लख पड़ते, वो तो है ब्याहे। अच्छा तो उनके समान उत्तर देना खुरखुरा नहीं, तुम बनो बनो मैं बनी बनी, ये जोड़ा कोई बुरा नहीं। हे सुंदरी, सुनो। कहिए। सुंदर सुन मर उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी, मैं तो उनका दास हूं। तुम्हें रानी बनना है, महारानी बनना है, तुम क्या किसी सेवक की सेवकाई करोगी? यह तो बहुत उद्देश्य लग रहा है। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब साजा। सेवक सुख सहमान भिखारी, व्यसनी सुख सह धन व्यभिचार। हे सुंदरी, तुम उनके ही पास जाओ, वो कौशलपुर के राजा हैं, वो तुम्हारी बात को अनसुना नहीं करेंगे। ये नहीं मानेगा। ठीक है, मैं उन्हीं के पास चल रही हूँ।
हे बड़े तपस्वी, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? आखिर क्यों नहीं मान जाते? वो तो बड़ा उपदोषी लग रहा है। हे देवी, क्या मेरा भाई तुम्हारी बातों को इनकार कर दिया? हे देवी, ये प्रस्ताव मैं तुम्हें एक बार और कहता हूं कि तुम दोबारा ये प्रस्ताव उसके पास लेकर जाओ। शायद वो अब की बार तुम्हारी बातों को मान क्यों ना जाए। ठीक है, मैं पुनः फिर उनके पास चल रही हूँ। यदि मान जाते हैं तो ठीक है। हाँ देवी। हे छोटे तपसी, किस लिए मुझे परेशान कर रहे हो? मान जाओ ना, बहुत मजा आएगा। हे निर्लज स्त्री, क्या तुम्हें ऐसी बातों को करने में लज्जा नहीं आती? आखिर विवाह करने में कैसी लज्जा होनी चाहिए, बताइए। अरे जीवन में मैंने प्रथम बार देखी इतनी निर्लज नारी। अरे है बड़ा दिवस ही आज अशुभ, सुन सामने आई ऐसी नारी है दिवस आज का। हे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो अपने सन रक्षक से कह दे, वो कर दे ठौर कहीं तेरा। वाह, मैं सब समझ गई। ये जो नारी बैठी है ना, यही कारण हो रही है। पहले मैं इस नारी को खा जाती हूँ, तब मेरा काम बनेगा। चल रही हूँ, अपने असली रूप में बनूंगी और इस नारी को खा जाऊंगी। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम तो बध को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। संहार नाटी अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। देव कराया अंग भंग, जिससे कुरूप हो जाए। ऐसी अश्लील याचनाएं कभी न करने पाए। हे भैया, हाँ लक्ष्मण, आप धर्म की बात करते हैं, परंतु मैं तो सोचता हूं ऐसी अधर्मी स्त्रियों का वध करना सर्वथा उचित है। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया है। बाल्या अवस्था में कल की संहार कराया था। वो कहते थे
वो कहते थे जो पथता है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी की घृणित वस्तुओं को पृथ्वी पर रहना ठीक नहीं। ये भैया, हाँ लक्ष्मण, हमें तो गुरुदेव ने भी यही पाठ पढ़ाया है कि जो अधर्मी हो, आतताई हो, अत्याचारी हो, उनका सर्वथा वध करना ही उचित है। हे लक्ष्मण, तुमने जो उसकी नाक काट दिया है, एक प्रकार से बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसलिए तुम्हें बहुत सावधान होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि यह जंगल है, यहाँ निशाचरों का माया बहुत। हे बड़े भैया, हाँ लक्ष्मण, आप चिंता ना करें। हाँ लक्ष्मण, तुम्हें बहुत सावधानी से इस जंगल में रहना पड़ेगा। ठीक है भ्राता श्री। नाथ कान बिन भई के